हाँ, ठरकुल्ला, लबड़ा, लबड़ी और उनका पूरा जो खानदान इकट्ठा होके आज जो लाइव कर रहे थे ना, उसमें ये लोग अपना एक्चुअल औकात बता रहे थे कि इनका औकात क्या है, इनका लेवल क्या है। क्योंकि क्या है ना कि ये हर कुछ करके देख चुके, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके व्यूज फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और फ्रस्ट्रेशन में आके ये वैसी वैसी हरकतें कर रहे हैं ना, जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब कि घिन आया, शर्म नहीं कह सकती हूँ, घिन आया उस औरत से कि वो औरत कहती है कि भाई मेरे पति से दूर रहो। अरे जाओ, क्या है तुम्हारे पति में, क्या है? जैसे चोमू जैसे शकल वाला इंसान, तुमको क्या लगता है कि हर किसी को पसंद आ जाएगा क्या? ये हर किसी को पसंद आ जाएगा? अपना लेवल देखी हो, ये तुमको पसंद आ सकता है क्योंकि तुम्हारा औकात ये था। अदरवाइज तुम अपने पति का कंपैरिजन हर किसी से नहीं कर सकती हो। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा पति क्या मतलब क्या है? जॉन अब्राहम है? क्या है? शाहिद कपूर है? क्या है तुम्हारा पति? तुम्हारा पति, तुमको मुबारक बहन, तुम लो ऐसे थूके हुए पति जिसको किसी ने लात मार दी तो वो आके तुम्हारे गोद में गिर गया। तुम मनाओ जश्न इस बात का कि हमारा पति मेरे पास वापस आया, ऐसे चोमू जैसे शकल वाला। अदरवाइज तुम्हारा ये पति किसी को नहीं चाहिए। दूसरी बात, तुम जो दिखा रही हो बंदूक चीर देंगे, उंगलियां दिखा रही हो, ठीक है, ये ना तुम अपने घर में बैठ के कर रही हो। अरे तुम्हारी जैसे औरतों को तो शर्म आना चाहिए था। जिसका पति इतना बड़ा कांड करके 3 सालों तक उसको थूक नहीं डाला, घास नहीं, थूक नहीं डाला, और वो औरत आज ऐसे एकदम बाप रे ऐसे चिल्ला रही है जैसे मेरा पति सोना जानू। अरे जाओ, तुम असली नागिन हो। अभी तुम्हारा रियल चेहरा सामने आया है और उसके बाद क्या कहती हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ बाकी अपने ऑडियंस को, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छे हैं जो हम लोगों को देखते हैं। अरे तुम्हारे वो ऑडियंस जो आते हैं ना तुम्हारे बढ़ावा देने, तुम्हें अप्रिशिएट करने, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या अगर आपकी बहन विडो होती, अगर आपके घर में आपकी माँ विडो होती, तो आपको कैसा लगता जब कोई सामने वाला इस टाइप से उसका मजाक उड़ाता? कि लाइव में बैठ के पूरे खानदान मिलके एक औरत की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे और हंस तो ऐसे रहे जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा ये लोग महारत हासिल कर लिए। और तुम क्या बोल रही हो कि मैंने आज तक अपने पति को नहीं देखा कि वो किस कलर की चड्डी पहनते। क्यों? अपने पति का चड्डी तुम नहीं देखी कि किस कलर का ये पहनता है? तुम्हारा पति का चड्डी तो इतना फेमस है कि सोशल मीडिया पे उसके ऐड आते हैं, लाल कलर की चड्डी। तुम्हारे यहाँ का तो हर चीज फेमस है। तुम फिर अपने हस्बैंड का चड्डी कैसे नहीं देखी बहन? क्यों? तुम अपने हस्बैंड का चड्डी नहीं देखी तो फिर किसका चड्डी तुम देखती हो? किसका चड्डी घर में तुम फोल्ड कर करके रखती होगी? किसका चड्डी तुम धोती हो? तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड के पास कितने कलर की चड्डी है, कौन कौन सी चड्डी है? क्यों? कहाँ रहती हो तुम? भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाभी अब बहुत सुंदर है। क्यों? तुम उसके चक्कर में हो क्या? तुम उसके चक्कर में हो? तुम्हारा भी वही कहानी है। तभी तो तुम्हारा पति खुद बोला था कि तुम कैरेक्टरलेस हो। तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में आके सोशल मीडिया पे बोला था कि इसके अफेयर्स थे आफ्टर एंगेजमेंट। तभी तो तुम भी अपने देवर के कलेजे पे बैठ के नागिन डांस करती हो। तुमको शर्म भी नहीं आया कि तुम ऐसे साड़ी उठाई और बैठ गई अपने देवर के कलेजे पे? साड़ी उठा के बैठ गई, छी थू। और तुम दूसरे को कहती हो कि बंदूक घुसेड़ देंगे। अरे थोड़ा औकात में बोलो, वही उतना बोलो जितना तुम कर सकती हो, और नीचता की तो सारी हदें पार मत करो। औरत हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, ठीक है? कि एक औरत में अगर तुम घुसेड़ने जा रही हो तो वो औरत तुम में कहाँ घुसेड़ेगी। बहुत तुमको घुसेड़ने और घुसरवाने का शौक है ना, तो तुम्हारा ये शौक भी पूरा हो जाएगा। हर कोई जगत दीदी नहीं है जो कि वो उससे गलती हुई है और वो चुपचाप खुद को समेट लेगा। जब घुसेड़ने जाओगी ना तो तुमको और तुम्हारे पति को कहाँ तक घुसेड़ेगा ना कि तुम्हारी मरी हुई नानी याद आ जाएगी। इसलिए औकात में बोला करो। और दूसरा चीज, तुम्हारा जो नकचूना देवर है जो बार बार आता है और ये करता है, अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए। तुमको तो खैर उस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, तो तुम तो बात ही मत करो, तुम चाटो बस। जगत भैया और जगत भाभी का चाटो, तुम उसी लायक हो, तुम्हारा पूरा खानदान उस लायक है।
बेशर्म औरत कहीं के, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि बैठ के एक ऐसी औरत का ये धज्जिया। और तुम्हारा पति क्या कह रहा है कि तुम बोलो हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं, हम शादी करवा देंगे तुम्हारा। अरे जाओ, तुम्ही को बार बार 5वीं 6ठी शादी करना, और शादी भी अगर उसको करना होगा, अगर शादी भी करना होगा ना, तो वो अपने मर्जी से करेगी। तुम क्या करवाओगे उसकी शादी? तुम क्या ढूंढोगे उसके लिए लड़का? और अगर इसी पे अगर कोई तुमको जवाब दे दे कि ठीक है तुमसे बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो तुम साइड हो, हम तुम्हारा बच्चा पैदा कर देते हैं, तुम्हारी बीवी को हम बच्चा देते हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? तब तो तुम आ जाओगे सब पूरे खानदान मिलके, मतलब यहाँ पे गंध फैलाने। और इस नागिन का चेहरा, ये सच में नागिन है, इसको जगत दीदी नहीं डसी होंगी, मुझे लगता है कि ये उनको डस ली। सब लोग कहते हैं ना कि ये बहुत भोली है, अब सबको समझ में आ रहा होगा कि कितनी भोली है। ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के लिए अलग होते हैं और दिखाने के लिए अलग होते हैं। अभी तो इसका रियल चेहरा सामने आया है। इसको वो कुंगी है जो कभी बोलती नहीं थी। लोग बोलता था तुम तनिषा अपने लिए बोलो, फाइट करो, लेकिन इनको आवाज नहीं आती थी, इनके गले में ना आवाज नहीं थी। लेकिन आज देखिए, आज जब किसी औरत का मटिया पलीत करना है, किसी औरत के इज्जत की धज्जियां उड़ानी है, तो ये बहुत जल्दी एकदम से तैयार हो गई और बहुत एकदम तैयारी के साथ आई और घुसेड़ने आई। और इनको ये नहीं पता है कि इनके पति चड्डी के, सारा दुनिया का ज्ञान है इनको, सारा दुनिया के बारे में इनको पता है, लेकिन अपने पति के बारे में ये नहीं पता कि इनके पति चड्डी किस कलर की पहनते हैं। दूसरा चीज कि भाई कैसे पता चलेगा, बीवी अलग से दुनिया में है, पति अलग से दुनिया में। अगर इनको यही पता चल जाता कि इनके पति की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किस कलर के कपड़े पहनते हैं, किस कलर की चड्डी, तब तो शायद इनके पति इनके पास होते। यही तो रीजन है कि इनके पति भटकती आत्मा की तरह सुंदर सुंदर महिलाओं को ढूंढते चलते हैं, क्योंकि ये तो सुंदर है नहीं, ये तो गंवारन है। तुमको तुम्हारा पति ना सिर्फ कंटेंट के लिए रखे हुए। जिस दिन उसको अगर ये समझ में आ जाता ना कि तुम्हारे बिना भी उसका कंटेंट अच्छा काम कर जाए, उस दिन वो तुमको लात मार देता। ये है तुम्हारी औकात। और तुम दूसरे की औकात कि वहां पे उसका धंधा नहीं चल रहा है इसलिए यहाँ पे आ गई। अबे तू सोच कि जिस दिन यूट्यूब बंद हो जाएगा तुम कौन सा धंधा करोगी? वो तो पढ़ी लिखी है, फिर भी कहीं कुछ कर लेगी, तुम्हारे जैसा नहीं। कहा गाइस गंदा है गाइस, तो रुकिए ही मेरे वीडियो में बोलिए। और क्या तुम बोलती हो कि हम कम्बोर्ड के पानी, कम्बोर्ड में तुम लोग ही हो गू खाने वाले, गू चाटने वाले, और तुम्हारा वही औकात है और हगते रहते हो। तुम्हारा जो देवर कहता है ना कि वाईटी पे आके रिएक्शन वाले सब हग के जाते हैं, हगने का काम तो तुम लोग किए हो। इतना हग हुए हो कि पूरा हमको लगता है कि पूरा बिहार यूपी को बदनाम करके रख दियो। सिवान में कैसे लोग होते होंगे कि जो तुम लोग से रिश्ता नाता रखते हैं। और देखो अभी तुम्हारा औकात नहीं था ना, अच्छे अच्छे लोगों से तो तुम्हारा औकात खत्म हो चुका, तो अब तुम अपना नया रिश्ता किसके साथ जोड़ने जा रहे हो? किसको तुम बहन बना रही हो? किसके साथ तुम वीडियो शूट कर रही हो? ये था तुम्हारा एक्चुअल औकात। मेरे घर में 3 लाख का फ्रिज आया, इतना महंगा फ्रिज मेरा सपना था, कभी हम नहीं देखे थे। लेकिन तुम सोचो, तुमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज हैं, लेकिन वो कभी अपने फ्रिज का दिखावा नहीं करते, कभी अपने घर का दिखावा नहीं करते। और तुम घटिया टाइप लोग, हमारे हर रूम में इतना गीजर लगा है, हर रूम में ये है वो है, दिन भर केवल शो ऑफ करना है। लेकिन भाई साहब हद तो हो गई भाई, कि भाई किसी औरत की इतनी बेइज्जती एक मर्द कर रहा हो, 2 मर्द कर रहे हैं और वहाँ पे 4 औरतें और बैठी हुई हैं और सब उस मर्द के हाँ में हाँ मिला रही। क्यों? क्योंकि सबको अपना कंटेंट व्यू का प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना, भगवान ना तुमको जिस दिन सजा देंगे ना, उस दिन तुम रोने लायक नहीं रहोगी। और वो दिन दूर नहीं है जब तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा मिलना स्टार्ट हो जाए। और कहती हो मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो मीशो पे ढूंढा, कहीं भी लिंक नहीं है जहाँ बच्चा पैदा करने का होता है। गंवारन, तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग तुम पे टोंट कर रहे हैं। और किसी को ना किसी का जो कि तुम शादी नहीं, उसका शादी आप मत करवाइएगा। आप करवाइएगा तो पति बोलेगा कि कैसी लड़की है जो दूसरे का चड्डी देख रही है। अबे वो तो दूसरे का, तुमको तो छोड़ो अपने पति का नहीं पता है। तुम्हारा पति नहीं बोलता है कि कैसी बीवी है मेरी, जिसको ये नहीं पता कि उसका पति किस कलर का चड्डी पहनता है। कच्चा छाप आदमी। तुम्हारा पति चड्डा दिखाए कोई बात नहीं, लाल चड्डा दिखाए कोई बात नहीं, इज्जत की धज्जियां उड़ाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ बोल दे तो तुम लोग को बहुत मिर्ची लगती है और बौखलाहट में आ जाते हो। लेकिन बहुत शर्मनाक लाइफ था तुम्हारा,
बहुत ही। लेकिन एक बात सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा ये रूप जो है ना, ऑडियंस को बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल उनके सामने तुम्हारा ये असली चेहरा आना चाहिए, नहीं तो सारे लोग ना भ्रम में रहते। जितना तुमको लोग सीधी शादी भोली भाली बोलिए, अपने लिए बोलिए, उस दिन तो तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं था, तुम तो गूंगी थी, भगवान तो तुम्हारा आवाज छीन लिए थे। लेकिन आज देखो, आज थोड़ा सा तुम्हारा वो पति जिसको दूसरे ने लात मारा तो तुम्हारे गोद में आके क्या गिर गया। तुम तो खुद को महारानी समझ रही हो, पूरे घर को अपने उंगली पे नचा रही हो, अपने पति को तो लेके ऐसे झूले झूल रही हो जैसे लग रहा है कि भाई साहब। लेकिन एक बात जान लेना, छोड़ा हुआ चीज हमेशा छोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तुम भले ही कंटेंट हो, कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ, इस इंसान का कोई लग्जरियस लाइफ दो, उसके बाद तुम घर में सामान इकट्ठे करो, जो चीज़ नहीं जीवन में देखी वो देखो, ये तुम्हारा जीवन है। इससे ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। परिवार परिवार परिवार, मेरा परिवार का गाना जो गाती हो, काश कि परिवार के लिए तुम्हारे मन में इज्जत होता। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, वो लड़की दूसरे के परिवार की क्या इज्जत करेगी। घंटा, ये है तुम्हारा रियलिटी। लेकिन हाँ, तुम्हारे खानदान के जितने भी लोग हैं ना, सबकी मजबूरी है जो तुम्हारे तारीफ में कशीदे पढ़ते हैं, क्योंकि सबको यूट्यूब चलाना है। बहन, तुम उस घर की वो राखी सावंत हो, वो उर्फी जावेद हो ना, कि तुम्हारा ढोड़ी चोली से ही सब चल रहा है। तो तुम अपना औकात नहीं भूलो, ना तुम ये भूलो कि तुम हो क्या। और ऑडियंस से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि भाई, जो ये औरत, ये मर्द किसी के विधवा होने का मजाक बना रहे हैं, क्या विधवा किस घर में नहीं होती हैं। बच्चे नहीं होते हैं रेयर में, किसी किसी के बच्चे नहीं हैं, ये भगवान की मर्जी से। लेकिन विधवा वो तो हर घर में होता है। तो किसी विधवा का ये मजाक उड़ाना कि तुमको शादी करना है तो तुम हमसे बोलो, हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के लाएंगे। अबे तो अपनी माँ बहन का करवा दे, दूसरे की बहन का टेंडर तुम मत लो, अपनी माँ बहन का तुम करवाओ। और अगर कोई ये कह दे कि भाई तुमसे तुम्हारी बीवी का बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम हटो, हम बच्चा पैदा करवा दे, तो इनको बहुत मिर्ची लग जाएगी। लेकिन तुम लोग उसी लायक हो। और तुम्हारी ये जो बीवी है, नागन चुड़ैल जो है, जो डायन की तरह हंसती है, तुम लोग जब हंस रहे थे ना तो लग रहा था कि घिन आ रहा है, और भगवान पता नहीं कहाँ है जो इनकी हंसी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, लोग कहता है कि भगवान हमें वही देते हैं जिसमें हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो याद रखना, तुमको बहुत जल्द वो मिलने वाला है, और तुमको तुम्हारे कर्मों की जब सजा मिलेगी ना, और अब बार तो तुम जब रोने भी आओगी ना, तो तुम्हें कोई थूकने भी नहीं जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तुमको दोबारा रोना पड़ेगा, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। तुम चिंता ना करो, क्योंकि भगवान के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। वो मारते हैं ना तो इंसान को रोने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। तो हंस लो जितना हंसना है, जितना मजाक उड़ाना है किसी का उड़ा लो, लेकिन अपने के लिए भी तैयारी करना। कर्मा तो बहुत जल्दी लौट के आता है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मुझे बहुत घिन और बहुत गुस्सा था अंदर, मैं उस पर बनाई हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।